झारखंड में आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाले मामले में ईडी शिकंजा कसती जा रही है, जिससे उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। और इन सबके बीच गिरिडीह के गांडे से जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसने झारखंड की राजनीति में चर्चाओं का दौर गर्म कर दिया है। अब जानकारी आ रही है कि सीएम सोरेन 3 जनवरी बुधवार को विधायक दल की बैठक उन्होंने बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में झारखंड की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। सरफराज अहमद के इस्तीफे को नए पदाधिकारी यानी कि सीएम के लिए खाली की गई सीट के रूप में देखा जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईडी की किसी भी मुसीबत से पहले सीएम हेमंत सोरेन अपनी जो पत्नी है कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को होने वाली बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति भी बन सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो भी इस संकट को समझ रहे हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जेएमएम खेमे का मानना है कि ईडी किसी भी वक्त सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है और ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने से पहले गंभीरता से सभी को विचार करना होगा। वहीं जेएमएम के पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने फोन पर जो बात की है, अपना जो बयान साझा किया है आज तक के साथ में, उसमें उन्होंने कहा है कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का फैसला व्यक्तिगत कारण से लिया गया है, जिससे अटकलों को बल मिलता है। वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार मजबूती से बनी रहे। और अहमद ने यह भी कहा कि उनका इस्तीफा राज्य के सर्वोत्तम हित में है। झारखंड में इस राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाओं के बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर कहा कि झारखंड में भी बिहार के जंगल राज के जमाने का इतिहास दोहराने का प्रयास हो रहा है। चारा घोटालेबाज लालू प्रसाद यादव के जब सारे पैंतरे फेल हो गए तो राबड़ी देवी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाकर लालू जी जेल चले गए। एक के बाद एक सजा हुई। जेल आते जाते उनकी पूरी उम्र निकल गई। उन्होंने आगे कहा कि घपले घोटाले और आदिवासियों की जमीन जायदाद, जल जंगल, जमीन पहाड़ लूटकर थोड़े समय में ही बेहिसाब धन दौलत जमा करने की भूख के चलते केस मुकदमे में फंसे सोरेन परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन के सारे पैंतरे फेल हो गए हैं, तो वो अब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जेल जाने की योजना बना रहे हैं। ये तमाम बातें कही। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को पता है कि वो इतना घोटाला और गलत काम कर चुके हैं कि अब उनका बाकी जीवन जेल में आने जाने और केस मुकदमों में ही कटेगा। आपको बता दें कि भूमि घोटाला मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन को 6 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक भी समन के जवाब में ईडी के पास नहीं पहुंचे। और अब ईडी ने सीएम सोरेन को पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। एजेंसी ने 3 दिन पहले सख्ती से पूछा कि वो ईडी के सामने कब पेश हो रहे हैं और इसके लिए सोरेन तारीख, वक्त और जगह भी चुन सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से जब कोई कार्रवाई इस तरीके की इस दिशा में कदम बढ़ते ईडी ने नहीं देखा, तो अब अंदर खाने खबरें ये हैं कि हेमंत सोरेन किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी ये कवायद चल रही है कि अगर हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर जेएमएम के अंदर चर्चा है।